Hello beta, how are you? In class 12th, we are on the chapter differentiation. That is most important chapter. और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कराए थे आपको। एक दो क्वेश्चन 8 तक मैंने कराए थे। इसमें से आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, तो बाकी आपको ट्राई करने हैं, ईजिली हो जाएंगे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब इससे अगर आगे आते हैं हम, तो आगे जो है आपका जो डिफ्रेंसिएशन है वो इन्वर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, जो अभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए नहीं है। चलो मैं फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कैसे करना है वो देखेंगे। चलिए, पहला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है कॉस इनवर्स एक्स, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है आपका टेन का अपोजिट कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद फिफ्थ है सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद सिक्स है कोसेक इनवर्स एक्स का होगा माइनस के 1/x√x स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हैं जिनका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। सॉरी, मैंने dy/dx नहीं लगाया, आगे लगा लेना आप। एक में मैं लगा देता हूँ dy/dx ऑफ, चलो सब में कर देता हूँ, dy/dx ऑफ कोस इनवर्स एक्स, dy/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स, dy/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स, और dy/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड dy/dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज दिस। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, यही आपके अप्लाई होने हैं। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, देखें आगे क्वेश्चन नंबर 9 है एंड 10 है, तो सभी को देखना है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनी हुई है। ठीक है, जैसे मैं 9 कराता हूँ आपको। 9 में क्या है, आपको y इजिकल टू दिया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा सा ध्यान करो। देखो, आप अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड यहाँ करो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो मैं मानता हूँ कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स इस पूरे को एक्सलेट करना पड़ेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं अपनी, ठीक है, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुई थी या 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक में करी थी हमने, तो अगर वो हम स्टार्ट अप्लाई करते हैं तो ये मैं मानता हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा कंसिडर करो। अगर मैं यहाँ x की जगह 10 पुट कर दूँ, देखो इसमें मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है इसमें साइन इनवर्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, साइन इनवर्स एलिमिनेट कब होगा, जब यहाँ पर ये साइन बन जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुट x इजिकल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स x। ठीक है जी। अब मैं पुट करता हूँ, देखिए जो फंक्शन हमारा नया बनेगा y इजिकल टू, ये बनेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स। हम जानते हैं किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह, और ये आ गया देयरफॉर y आ गया आपका 2 थीटा, या y इजिकल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, टेन इनवर्स x। अब कर दो जी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। y का हो जाएगा dy/dx, 2 ऐसे रहेगा। टेन इनवर्स का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली आंसर होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रीवियस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, ये तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। यहाँ तो बहुत लो लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं आप,
जैसे ही आप इन्वर्स इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आई थिंक एवरी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है ये चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रखें अपना कि ये चीज़ तो अप्लाई करनी है कि ये आ कैसे रहे हैं, ये नहीं कि आ कैसे रहे हैं, करने हैं, ऐसे करने हैं, आइडेंटिटी याद करनी है आपको, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें टेन थीटा की फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आप टेन थीटा पुट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू टेन थीटा पुट करेंगे आप तो वो टेन थीटा बन जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, थ्री थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो 3/1 + x² इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, आगे देख लेते हैं कहाँ पर क्या पुट करना है। बहुत सारे, ये सब क्वेश्चन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 11 में आप एक्स की जगह क्या पुट कर दें, टेन थीटा पुट कर दें, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वो। ऐसे ही 12 में भी कर सकते हैं आप, लेकिन 12 देखो ज़रा यहाँ पर, मैं रफ कर देता हूँ इसको। जी 12 है, 12 y = साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 - के x² अपॉन 1 + के x², ठीक है जी, यही है ना। हाँ जी यही। चलिए x की जगह पुट टेन थीटा पुट करते हैं, पुट किया हमने x = टेन थीटा, देयरफॉर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स x। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी किया है ये वर्क, ये यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। करते हैं जी पुट, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 - के tan² थीटा अपॉन 1 + के tan² थीटा = साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में क्या बन गया, cos 2 थीटा। इसलिए मैंने कराया, इससे पहले में यहाँ cos इनवर्स था, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है, तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लो ना, एलाइड एंगल जो बनाते हैं हम, ठीक है, क्वाड्रेंट्स जो बनाते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ साइन इनवर्स, इसे मैं लिखता हूँ साइन ब्रैकेट में π/2 - के 2 थीटा। देखो 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर y की वैल्यू जो ऑब्टेन हुई वो हुई π/2 और माइनस के 2 थीटा, या y = आ जाएगा आपका π/2 -2 इंटू थीटा की वैल्यू ये रही ऑलरेडी आपके पास में tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, और ये बेटा π/2 है, π/2 का क्या होगा 0 -ac 2ac, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। फाइनली आंसर आया -1/1 + x²। ये थोड़ा माइनस इससे जुदा हो गया, थोड़ा इसके पास में ले जाते हैं, ओके। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी माइनस की, है ना, दूर दूर हो गए थे। चलिए ठीक है, आई थिंक बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चा का बेसिक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और बाकी सभी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से हो जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपकी, क्लियर है। 15 क्वेश्चन है इसमें, और 15 के बाद में आपकी 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। और 5.4 भी आप ट्राई करके देखें, क्योंकि उसमें डिवीजन मेथड है, डिवाइड रूल है, ठीक है बेटा। चलिए और कोई देखना हो तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 15 करा देता हूँ, चलो 15 में देख लेते हैं। देखिए ये कैसे पता लगेगा कि हमें क्या पुट करना है, उसके लिए आपको आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, प्रीवियस आइडेंटिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए हमें। देखें y = है 15 में sec इनवर्स ब्रैकेट में 1/2x² - 1, ठीक है जी। अब आप देखें जरा, यहाँ पे मैं x² की x की वैल्यू क्या पुट करूँ तो यहाँ sec इनवर्स कैंसिल हो जाए। देखो sec है तो ये बात ठीक है कि नीचे यहाँ cos आएगा तभी तो 1/cos sec बनेगा, तो नीचे cos बनाना है। cos की आइडेंटिटी कैसे बनेगी, अगर मैं 2 cos² x - 1 कर दूँ तो cos 2 थीटा बन जाएगा, याद होगा आइडेंटिटी 11th क्लास में। तो मुझे x की जगह cos थीटा पुट करना है, ये ऐसे पता लगता है। तो हम करते हैं पुट x = cos थीटा, या थीटा = आ जाएगा आपका
कोस इनवर्स एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया सेक इनवर्स 1 ये आइडेंटिटी बन गई कोस 2 थीटा की, और सेक इनवर्स ये आ गया जी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में सेक 2 थीटा, क्योंकि 1/कोस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 थीटा ऑब्टेन होगा, y इज इक्वल टू, या थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2 कोस इनवर्स x, dy अपॉन डी एक्स डायरेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ, 2 ऐसे कोस इनवर्स x का होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर आ गया माइनस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ओके, ठीक है बेटा। चलिए आगे वाले में डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल आप अप्लाई करें, उसमें जो थोड़े मोस्ट क्वेश्चंस हैं डिवाइड वाले और जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, वो सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप करा दूंगा आपको, लेकिन आपको ट्राई करना है, मेरे कराने से पहले ट्राई करना है, डिवाइड रूल अप्लाई होना, जैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है सिमिलरली आपका डिवाइड रूल भी अप्लाई होगा उसमें। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।